की शुभकामनाएं। जी महाराज जी, पहली बात, जो हिंदुत्व की को लेकर आप पूरे देश दुनिया में अलग जगह रहे हैं और जो यात्रा लेकर आप बागेश्वर धाम से ओरछा के लिए जा रहे हैं, इस यात्रा के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। वर्तमान समय भारत में विचित्र स्थितियों से तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा। उसका मूल कारण है कि हिंदू, जो बार बार कहते, कई लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू परेशान है। क्यों परेशान है? उसके पीछे लॉजिक इतना है क्योंकि हिंदू बटा हुआ है, संगठित नहीं है, इसीलिए परेशान है। अच्छा, हिंदू बटा क्यों है? जाति के नाम पर, कभी वो वर्ग के नाम पर, कभी वो क्षेत्रवाद के नाम पर। तो हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, यही रहने वालों का एक नारा है। इस बात को पुष्ट करने के लिए हमने सोचा कि हिंदू हिंदू कहने से तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनना, हिंदू को नहीं जगना। मीडियाबाजी तो बहुत हो गई, डिबेटें बहुत हो गई, तालियां बहुत बज गई, तो क्या हिंदू राष्ट्र बन गया? नहीं बना। तब हमारे मन में विचार आया कि हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके गांव गांव में जाकर उन पिछड़े और बिछड़े लोगों को हम गले लगाएंगे, जिन्हें कभी मंचों पर आने नहीं मिलता। उन लोगों को साथ लेकर के, जो सबसे बड़ा जहर कूटनीति के द्वारा हिंदुओं में भरा गया, जात पात का, ऊंच नीच का, भेदभाव का, छुआछूत का, उसको हम मिटाकर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, यह प्रण को पूर्ण करने के लिए हम 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पदयात्रा कर रहे हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जो हिंदू समाज है, खासतौर पर जातियों में बटा हुआ है, उनको एक करने के लिए पहले आवश्यक है इसकी पूरे सनातन प्रेमियों को और हिंदू धर्म को एक किया जाए। महाराज जी, इस पर एक सवाल बनता है कि चूंकि अपना देश सर्वधर्म संभाव वाला देश है और संविधान इस बात की कतई इजाजत नहीं देता, इस बारे में जो विरोधी दल के लोग हैं या अन्य जाति समाज के नेता हैं, वो आपके ऊपर समय समय पर आक्षेप भी लगाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? संविधान में अपने कल्चर, अपनी संस्कृति और अपनी कम्युनिटी के लोगों को बढ़ावा देना, उसका प्रचार प्रसार करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का मौलिक अधिकार है। हम उसी अधिकार के अनुच्छेद का सदुपयोग करते हुए सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को एक करना, उनको जगाना, उनके अधिकारों को बताना, उनके महत्व को बताना, उनके विचारों को बताना, उनके भावों को बताना और जातियों से हटा करके एक करना, इसी भाव की पूर्ति के लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं। रही बात आक्षेप की, तो आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग टीआरपी पाने के लिए व हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए एवं अपने आप को महान बताने के लिए सेक्युलरिज्म का जो कीड़ा उन्होंने काट रखा है, उस कीड़ा को और खुजलाने के लिए और अपने आप को बहुत बड़ा विचारक बताने के लिए, गुरज्ञ ज्ञानी इंटेलेक्चुअल बताने के लिए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा, राम के होने का भी सबूत मांगा। इन्हें रामायण में भी दिक्कत है, इन्हें गीता के कृष्ण से भी दिक्कत है, इनको राम से भी दिक्कत है, इन्हें रामायण की मां सीता से भी दिक्कत है, इनको हर चीज से दिक्कत है। इन्हें जो है यात्राओं से दिक्कत है, इन्हें राम जी के जुलूस से दिक्कत है, इन्हें दुर्गा पंडालों से दिक्कत है। अगर दिक्कत ना होती तो ना ये जलाते, ना ये पथराव करते, ना ये राम के होने का सबूत मांगते, ना रामचरितमानस को जलाते। इन्हें संतों से दिक्कत है। अब पालघर के संत तो नहीं हिंदू मुसलमान कर रहे थे, उन्हें निर्दयता से मारा, इन्हें उनसे दिक्कत है। इससे ये सिद्ध होता है कि इन्हें हिंदुओं की प्रत्येक वार्तालाप से दिक्कत है। तो इनकी खुजली बनी रहने दो, बरनौल इन्हें खरीदने दो, हम अपना बम फटाका लगातार लेके चलेंगे। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, हम हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे, हिंदुत्व का प्रचार करेंगे और आने वाले 500 साल के लिए सनातन को सुरक्षित व संरक्षित करके ही जाएंगे। महाराज जी, इसमें एक बात उठती है, जिज्ञासा है कि आपका हिंदू राष्ट्र जो होगा वो कैसा होगा? क्या यहाँ से अन्य धर्म के अनुयायियों को भगा दिया जाएगा? क्या उनकी मताधिकार बंद कर दिया जाएगा? एक कैसा हिंदू राष्ट्र होगा? लोगों में कंफ्यूजन है। हमारा हिंदू राष्ट्र बहुत सुंदर सुव्यवस्थित होगा। हमारे हिंदू राष्ट्र में सबको रहने का अधिकार होगा, सबको मताधिकार होगा, लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को प्राथमिक उपस्थिति, हिंदुओं को प्राथमिक प्रभाव प्राप्त होगा।
हमारे हिंदू राष्ट्र में विश्व में रहने वाले प्रत्येक हिंदू को भारत में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। अगर किसी देश से मान लीजिए सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में रहने वाले जो हिंदू कम्युनिटी हैं उनको वहां की सरकार भगा देती है तो हिंदू कहां जाएगा? एक देश तो होना चाहिए। बिल्कुल। दुबई में है तो दुबई में सब लोग रहते हैं, लेकिन विशेष अधिकार मुसलमानों को प्राप्त, विशेष अधिकार उनको। यहूदियों के देश है, वहां सब कम्युनिटी रहती है, पर विशेष अधिकार यहूदियों को होता है। क्रिश्चियनों के भी देश हैं, पर उनके देश में सब रहते हैं, पर विशेष अधिकार क्रिश्चियनों को मिलता है। उसी प्रकार एक राष्ट्र ऐसा होना चाहिए जिसमें विशेष अधिकार कम से कम हिंदुओं को तो हो हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए विशेषाधिकार नहीं होगा तो क्या नेपाल में होगा, पाकिस्तान में होगा, बांग्लादेश में होगा या चीन में होगा? इसलिए एक देश तो हिंदुओं का होना ही चाहिए। ये खंड खंड की बात नहीं है, अखंड की बात। जो नेता हैं तथाकथित धर्म के अनुयायी हैं वो समय समय पर हिंदुओं के त्योहारों पर सवाल उठाते हैं, जैसे दीपावली पर पटाखा मत जलाओ, होली पर रंग मत लगाओ, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनका दोहरा मापदंड पूर्व समय से, इन्हें सनातन के सभी त्योहारों से दिक्कत है, संतों से दिक्कत है, हिंदू धर्मों से दिक्कत है, हिंदू धर्म ग्रंथों से दिक्कत है। अब ये कहते हैं कि प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनकी नानी मर जाती है तब इनके कोई बयान नहीं आता, 25 तारीख को क्रिसमस डे पर इनका कोई बयान नहीं आता है। अभी लगातार 4 साल से हमास इजराइल का चल रहा है, रूस यूक्रेन का दिवाली रोज चल रही है ईयर में, तब प्रदूषण नहीं हो रहा है, वहां के लिए नहीं आ रहे हैं, उनके कोई भी बयान नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारत में दीपावली आ जाए तो प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण में हमने तो सुतली बम खरीद लिया है और हमें नहीं भैया मानना है, ये ज्यादा करेंगे तो इनके घर के बाहर फोड़ेंगे। महाराज जी, एक चर्चा और चल रही है पूरे देश में इस समय वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड के पास अथाह संपत्ति है और जमीनें लगातार उनकी बढ़ती जा रही हैं। कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि अगर ऐसे ही वक्फ बोर्ड की जमीनें बढ़ती नहीं तो एक समय पूरा हिंदुस्तान जो है वक्फ बोर्ड का हो जाएगा, जबकि हिंदू सनातन बोर्ड का ऐसा कोई गठन नहीं है, ना कोई मंदिर हिंदू सनातन बोर्ड के में। तो क्या हिंदू सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए? बीच में हमने मांग रखी थी कि सनातन हिंदू बोर्ड होना चाहिए, लेकिन इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे ज्यादा सोया हुआ कोई है तो वो हिंदू है। एक अकेले के मांग उठाने से क्या खाक होगा? हम तो अपनी जितनी क्षमता है दिन रात एक की है, तन मन धन परिवार की इज्जत दाव पे लगाए, परिवार के प्राण दाव पे लगाए, अपने प्राण दाव पे लगाए और अपना जो जीवन है वो पूरा प्राण दाव पे लगाए हुए जी रहे हैं। पर सबको समझ नहीं आता इस देश की क्या दिक्कत है कि पड़ोसी के घर में आग लगे तो ये कहने लगते हैं कि उनके घर में लगी, अपने घर में नहीं लगी। जब इनके घर पे लगती है तब ये चिल्लाते। तो आप अभी सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के सबसे बड़ी देश के सेनापति उभर कर सामने आ रहे हैं, तो क्या माने कि आपकी इस बात से यह अंदाजा लगाया जाए कि आप भी हिंदुओं के इस व्यवहार को देखकर कुछ न कुछ मन आपका दुखित हुआ है? हम दुखी तो नहीं हुए हैं, 4 जगेंगे 40 जगेंगे इतने में ही संतुष्ट रहेंगे, पर एक बार तो मन में विचार आता है कि हम जिनके लिए कर रहे हैं क्या उनको बात समझ में आती? समझ में आ रही है और आएगी, इंतजार करेंगे, जब तक नहीं आएगी तब तक चिल्लाएंगे, बुलाएंगे, उत्साह भरेंगे, हतोत्साहित नहीं होने देंगे, पीछे नहीं हटने देंगे, मुड़ने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। हिंदुओं को हर हाल में हम एक करके जुड़ने देंगे और उत्साह पूर्वक उनको आगे आने देंगे। पर एक बार तो मन में विचार आता है कि हम जिनके लिए कर रहे हैं क्या वो कभी विचार करते हैं? पर लगता है कभी कभी करते हैं, कभी कभी लगता है कि नहीं। आपने तो सनातन के लिए इतना किया है कि आप रातों की नींद अपनी बंद किए हुए हैं, आप रात भर 2-2 घंटे मात्र सो पाते हैं। कई जो आपके गुरुवर हैं, आपके माता पिता हैं, कई बार आपसे कह भी चुके हैं, हम लोग भी क्षेत्र के हैं तो आपकी चिंता करते हैं कि आप सो नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, समय पर आराम नहीं कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के प्रति अगर आपका ये भाव है तो उनसे आप अपील क्या करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? सिर्फ एक ही अपील है, एक हो जाओ। संगठन में बहुत ताकत है, संघे शक्ति कलयुगे। जहां भी संगठन हुआ वहां जीत हुई। गुलामी से हम लोग बाहर इसलिए निकल पाए क्योंकि हम सब संगठित हुए तो देश आजाद हो गया। अब फिर संगठित होंगे तो एक नया इतिहास लिखा जाएगा। बस यही अपील है हमारी। महाराज जी, एक और बात के लिए आप जाने जाते हैं, स्पष्टवादिता के लिए। आपने बड़े खुले मंच से अभी आपके एक बयान सामने आया जिसमें आपने कहा कि हम लोग केवल मतलब जो संत अगर ऐसा कहते हैं कि मोह माया छोड़ दो, तो हम ऐसे के लिए नहीं है। मोह माया तो अगर हम कहेंगे तो हम भी तो पैसा लेते हैं, और लगभग यही बयान जया किशोरी जी का भी आया है। तो क्या कहेंगे कि आप लोगों की इसमें कुछ साठगांठ है दोनों लोगों की, या कुछ ऑटोमेटिकली ये सब हुआ है? नहीं, हम तो उनको कभी मिले ही नहीं, हमारी कोई वार्तालाप ही नहीं हुई।
कभी ना दूरभाष से हुई, ना कभी आज तक हमने देखा भी लेकिन नहीं। समानांतर बयान आया है पता नहीं, हम ये बात तो हम बहुत दिनों से बोल रहे हैं। जी। हमने ये बात को बहुत दिनों से पूर्व से ही कथाओं के क्रम से हम बोल रहे हैं, और बात बहुत रियल बात बोलते हैं। हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी का खेल है कि हम जो हैं सो हैं, माया छोड़ने के हम प्रवचन नहीं देते। महाराज जी, चूंकि हिंदू धर्म से ताल्लुक है, एक सवाल हमारे मन में जिज्ञासाएं आती हैं, तो लोगों के मन में भी आती होंगी। आपने आजकल देखा होगा कि अपने त्योहारों में, अक्सर हिंदुओं के त्योहारों में 2-2 तिथियां बताई जाती हैं। जैसे पिछली बार दिवाली 6 दिन की होती, इस बार दिवाली 6 दिन की। इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा, हमेशा दिवाली 5 दिन की होती थी। अब जो है कोई भी तिथि होता है, त्योहार होता है, कोई कहता है 30 तारीख को मनाओ, कोई 31 को। तो क्यों ये धर्म मतलब अंतर आ रहा है, क्या कारण है इसका? अपने अपने मतों की स्वतंत्रता है इस देश में जी। कुछ लोग अपना मत भी दे देते हैं नक्षत्र ग्रह के हिसाब से, बारीकी के हिसाब से। कुछ मत अपने सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से दे देते हैं। कैलेंडर का अपना मत होता है, पंचांग का अपना मत होता है। पंचांग की रीति अलग होती है, कैलेंडर की रीति अपनी अलग होती है। उस रीतियों में मतभेद हो जाता है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। खैर, ये तो चलता रहा है, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। और एक और इस पर बहुत ज्यादा जोर बड़ा नहीं। सवाल है, आप तो बचपन से सत्यनारायण की कथा सुनाते रहे हैं। सत्यनारायण की पूरी कथा में लीलावती का अध्याय है कि लीलावती ने सत्यनारायण की कथा भूल गई, तो उनकी नाव पलट गई, फिर उनके साथ ये हो गया। पर जब उन्होंने सत्यनारायण की कथा कराई, पूजा कराई, तब जो है वापस आई। या और भी लकड़हारा की कहानी है। तो मूल सत्यनारायण की कथा है क्या, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। उसमें आपने ठीक से फिर सुना नहीं। जी, तो जब अध्याय होता है तब अध्याय के अंत में आचार्य जी बोलते होंगे, आपने सुना होगा तो गौर नहीं किया हो। तीसरी रेवाखंडे प्रतिकथायाम स्कंद पुराणे प्रथमो अध्याय समाप्ता, स्कंद पुराणे द्वितीय अध्याय समाप्ता। तो यह स्कंद पुराण की महत्व को लिया गया है। स्कंद पुराण ही वो कथा है। एक और बड़ा सवाल है हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ, जैसे एकादशी का व्रत काफी महत्व दिया गया है। एकादशी को खासतौर पर अन्न का निषेध माना गया है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो व्रत नहीं रहते हैं, लेकिन वो चावल और भट्टा से निषेध करते हैं। तो क्या ऐसा शास्त्रों में है या ऐसा कुछ है क्या, या इसका क्या कारण है? पूरा अन्न खाएंगे लेकिन बोले चावल नहीं आज खाएंगे, आज एकादशी है। भगवान श्री हरि के ऊपर अक्षत वर्जित है, इसलिए चावल नहीं खाए जाते हैं। तो बैगन भट्टा को कई जगहों पर महात्मा में कई छोटे छोटे उल्लेख ऐसे मिले हुए हैं कि भट्टा जो होता है उसके मुख अलग प्रकार का होता है, इसलिए उसको भी पाया नहीं जाता। आपके गुरुजी रामभद्राचार्य जी महाराज, उनका एक बयान अभी सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक बाल संत है, बाल संत के नाम से एक अरोड़ा जी। तो अरोड़ा जी को न डांट दिया था भरे मंच पर वृंदावन से, तो वो कंट्रोवर्सी काफी इस समय सोशल मीडिया पे वायरल है। क्या कहेंगे इस बारे में? हमें उस विषय का पूरा पता नहीं है, उस विषय में हमें जानकारी नहीं, किस बात पर डांटा, हमारी गुरुजी से भी वार्ता नहीं हुई और वो विषय क्या था। और जो सोशल मीडिया से सुना तो कुछ ऐसा कारण था कि गुरुजी ने व्यासपीठ की महिमा के लिए उस पर नाचना गाना, व्यासपीठ पर ये सब रील, क्योंकि भक्ति तो रियल की होती ना, रील की नहीं होती ना। रील की भक्ति पाखंड है, रियल की भक्ति वास्तविक। महाराज जी, थोड़ा व्यक्तिगत जीवन के बारे में, क्योंकि माता है, पिता है, गुरु हैं, और भरे मंच से आप कह चुके हैं कि शादी करेंगे, आज्ञा आएगी तो करेंगे। क्या वो समय अब नजदीक आ गया है? अभी हिंदू राष्ट्र तो बन जाए लेकिन जल्दी कर लेंगे, उसके पहले ही कर लेंगे। जी महाराज। और महाराज जी, एक और हमें आपसे व्यक्तिगत सवाल करना था कि जो कैंसर अस्पताल के लिए काफी दिन से चल रहा है कि बागेश्वर धाम परिसर में ही कहीं जमीन की तलाश की जा रही है। लोगों को बड़ी इच्छा है, बड़ी आकांक्षा है कि अगर कैंसर अस्पताल हो जाएगा तो लाखों लाख लोगों का स्वास्थ्य में सुधार होगा, उनको सहयोग मिलेगा। उसकी क्या स्थिति है वर्तमान? अभी वर्तमान में भूमि का पूर्णतया चयन नहीं हुआ, लगभग 4 ऑप्शन रख लिए गए, उन 4 में एक का चुनाव बाकी। अच्छा, तो वो जमीन का भी चुनाव, जमीन का चुनाव रह गया। भूमि पूजन लगभग इस वर्ष शिवरात्रि तक करेंगे। ये खुशखबरी मिलेगी मतलब लोगों को, तय है। अच्छा महाराज जी, अंबानी जी की शादी में आपका जाना काफी वायरल हुआ था, क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया जो है विशेष विमान भेजा गया था, फिर आप वापस आए, फिर बीच कथा छोड़कर फिर गए। तो अंबानी की शादी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं हमारे चैनल। अच्छा था, संतों के प्रति उनका सम्मान, उदारता और भाव बहुत अद्भुत था। और जो सनातन संस्कृति का उन्होंने व्यापक रूप से प्रचार किया वो भी बहुत अच्छा था। सनातन संस्कृति को प्राथमिकता दी, और एशिया का इतना बड़ा धनाढ्य व्यक्ति और इतने बहुपरिचित लोगों के मध्य में, जिसमें विदेशी भी थे, फॉरेनर्स भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, अन्य लोग भी थे, उनके सामने संतों का इतना सम्मान करने से उन्होंने अपने सनातन को एक बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। तो हम वो देख करके बहुत प्रसन्न हुए, हमको बहुत अच्छा भी लगा और उनके स्वभाव को
देख करके भी बहुत अच्छा लगा, सनातन के प्रति उनके समर्पण भाव को देख करके भी बहुत अच्छा लगा। तो निश्चित रूप से वो सनातन के प्रति बहुत ज्यादा सोचते हैं। महाराज जी, जो अंतिम सवाल है, जो यात्रा है अपनी हिंदू एकता यात्रा, इसके बारे में आम लोगों से, जहां जहां से चूंकि यात्रा गुजरना है, लगभग अपना आधा बुंदेलखंड उसमें कवर हो रहा है, तो आम लोगों से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है, इसलिए भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात को हमें जड़ से मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसलिए 21 नवंबर से 29 नवंबर तक जरूर 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 उस पद यात्रा में आना है। तो ये थे हमारे साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने सनातन और हिंदू धर्म को के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण कर लिया है। और अब देखने वाली बात होगी आगामी यात्रा में, जैसा कि वो अपेक्षा कर रहे हैं कि हिंदुओं से कितना समर्थन इस यात्रा को हासिल होता है। अभी की इस खास पेशकश पर फिलहाल इतना ही। बाकी लगातार अपने देखने के लिए पैनी नजर न्यूज। नमस्कार।